नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे महाराज जियों के इंटरव्यू कराता रहता हूं, जो सिद्ध महाराज जी हैं और जो बहुत ही कठिनाइयों से वृंदावन में आते हैं और वृंदावन में आके कथाएं करते हैं, भागवत करते हैं। ऐसे ही आज हम एक भागवत के पंडाल में बैठे हुए हैं जहाँ महाराज जी हमसे जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे उनके बारे में। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र उपाध्याय शास्त्री। धर्मेंद्र शास्त्री जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारी जन्मभूमि तो भितरवार ग्वालियर की है जी। बाकी ठाकुर जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास मिला। पूर्व में तो शिक्षा के माध्यम से आए, गुरुदेव के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो बिहारी जी ने अपने में ही उलझा लिया और हमारी टूटी फूटी वाणी से अपने दिव्य चरित्रों का गुणगान कराते रहते हैं। और सबसे बड़ी महत्ता है, गुरुदेव के प्रसाद को हम बांटते हैं भागवत कथा के माध्यम से। सभी श्रोता समाज, भक्त समाज, प्रेमी समाज इसको बड़े हृदय से श्रवण करते हैं। ये एक तो गुरुदेव की कृपा है, या श्रोता समुदाय का अपना प्रेम है, स्नेह है, जिससे कि दिव्याति दिव्य भगवान की लीलाओं को श्रवण करके प्रेम रस में अपने आप को भाव और प्रेम से डुबोते रहते हैं। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, जितने भी श्रोता समाज हैं, भक्त समाज हैं, अपने सद्गुरु के सानिध्य से गुरु मंत्र का जाप करते हुए और श्रीमद् भागवत में भाव और प्रेम से, प्रेम रस में गोता लगाते रहें। समस्त समाज में एक दूसरे से सौहार्द रखें, प्रेम रखें। चूँकि समाज में आज सबसे ज़्यादा एक दूसरे से ईर्ष्या, घृणा, मेरा तेरा, ये सब को छोड़ करके मेरा तेरा ख़त्म। अब तो जो कुछ है सब प्रभु जी का है, हम भी प्रभु के, आप भी प्रभु के, सब जारा जगत ही भगवान का है। तो फिर कौन अपना है, कौन पराया हैं? सारे भगवान के हैं, तो सबसे मिलके चलें। क्योंकि संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आप सबसे मिलके चलेंगे, पता नहीं किस रूप में हमें नारायण की प्राप्ति हो जाए। इसलिए हमेशा हमारा लक्ष्य नारायण को पाना, और वो किसी भी रूप में, किसी के अंदर भी, कहीं भी, कभी भी मिल सकता है। इसलिए हर समय आपको सचेत रहना है। अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो हमेशा तत्पर रहें। श्री राधे राधे। जैसा कि अभी आपने बताया, आप रहने वाले ग्वालियर के हो, आप वृंदावन में आए थे, कितने दिन पहले आए थे वृंदावन? हमें 25 वर्ष पूर्व वृंदावन पधारे। 25 वर्ष नहीं, तकरीबन 30 वर्ष। क्या उम्र थी उस टाइम? उस समय हमारी 12 वर्ष की उम्र थी। 12 वर्ष की उम्र में आपने अपना घर परिवार छोड़ के आप यहाँ वृंदावन शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे? छोड़ा नहीं, मेरे पूज्य पिताजी मुझे वृंदावन आए थे अध्ययन के लिए। अच्छा। और मेरे परम सदगुरुदेव श्री राजवंशी जी द्विवेदी जी के सानिध्य में मुझे छोड़ के गए थे। तो उन्हीं के चरणों में बैठ के, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं अध्ययन किया, पर उनकी कृपा गुरुदेव की मेरे ऊपर पूर्ण हुई और उनकी कृपा से आज मैं प्रभु के गुणगान कर रहा हूँ और आप सब लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने भागवत करना कितनी उम्र से चालू कर दिया था, उसके बारे में और बताएं। मैं 17 वर्ष का था जिस समय मैंने सबसे प्रथम भागवत कथा का पारायण किया और लोगों ने बड़े हर्ष और प्रेम से श्रवण किया। तो मुझे लगा कि लोग भागवत कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं, तो ठाकुर जी ने कृपा करी और ऐसा हाथ पकड़ा कि मैं आज तक लोगों को भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण की कथा, तो जो श्रद्धालु जिसके प्रति श्रवण करना चाहता है, उसी रूप में श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, राम कथा हम श्रवण कराते हैं। आपने सर्वप्रथम जो भागवत कथा कही थी, ज़्यादातर मैंने देखा है कि सभी लोग अपने गांव में, अपने निज निवास पे, अपने घर पर करते हैं। आपने कहाँ की थी? हमने भी सबसे पहली कथा अपनी जन्मभूमि के पास ही की थी। जी। तो कैसा लगता है महाराज जी आपको वृंदावन में रह के? वृंदावन रह के तो यहाँ की तो ब्रजरज में व्यक्ति ओतप्रोत हो जाता है। यहाँ आने के बाद जाने का मन कभी नहीं करता। बाकी मन तो जाने का किसी का नहीं करता, पर बिहारी जी किस किस को ठहरने देते हैं वो तो बिहारी जी ही जान सकते हैं। जैसा कि महाराज जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। आजकल मैंने देखा है युवा पीढ़ी जो है भगवान को बिल्कुल ही भूलता जा रहा है। भूलना ही कहूँगा मैं उसे, ऐसे भगवान के प्रति ध्यान ना देना और अपनी हिंदी मातृभाषा को छोड़ना, संस्कृत भाषा को छोड़ना, गीता भागवत को ना पढ़ना। तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, वैसे तो सभी नवयुवक भाइयों से आग्रह है कि वास्तव में अपने धर्म के मार्ग को, सत्कर्म के मार्ग को, बड़ों के सम्मान को
और गुरुओं के ध्यान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में हमें पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है, कब कौन कौन सी कैसी कैसी कठिनाई हमारे जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े और हमारे धर्म और शास्त्र, ये अनुभव इन्हें हैं। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। एक व्यक्ति ने देखा, दूसरा व्यक्ति ने प्रैक्टिकल करके देखा। तो जिसने प्रैक्टिकल किया है वो जितना पूर्ण तरीक़ा से समझा पाएगा उतना हम ज्ञान से भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जीवन में विज्ञान की बड़ी प्रधानता है, प्रैक्टिकल की बहुत बड़ी प्रधानता है। इसलिए हम तो सभी नवयुवक समाज से कहेंगे कि धर्म से, सत्कर्म से, कथाओं से धर्म जुड़े रहें। चूँकि मैं देख रहा हूँ जितना लोग कहते हैं कि नवयुवक पीढ़ी धर्म से च्युत है, पर ऐसा नहीं है। फिर भी सभी नवयुवक लोग धर्म से जुड़े हैं। बस इतना सा अंतर है, नवयुवक लोगों में एक विषय पैदा हो जाता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। पहले लोग समर्थन कर देते थे बगैर सोचे। आज की पीढ़ी में नवयुवक बगैर सोचे समर्थन नहीं करता है, उसे सोचना पड़ता है और फिर उसे ध्यान में देखना पड़ता है सच क्या है, वो खुल के उसी का समर्थन करता है। इसलिए लोगों को लगता है कि वो बिलग है, बिलग नहीं है, वो संलग्न है, पर वो थोड़ा सा प्रयास करता है मैं गहराई तक जाऊं और तब मैं इसके पीछे पड़ूं। जैसा कि आजकल स्कूल कॉलेजों में कभी मैंने ही नहीं देखा, मैंने स्कूल कॉलेजों में कभी भागवत गीता नहीं पढ़ते हुए देखा, लेकिन गुरुकुल में ज्ञान जो दिया जाता है भागवत गीता का दिया जाता है, रामायण का दिया जाता है, भगवान के बारे में दिया जाता है। तो आपको स्कूलों के क्या मानना है? देखिए, जैसा स्कूल वाले वही पढ़ाते हैं जो वहाँ की परंपरा होती है, जो विद्यालय में कोर्स चलता है। लेकिन हम तो यहाँ आए तो हमारे यहाँ तो गीता भागवत ही पढ़ाई जाती थी। गुरुकुल में पढ़े थे? हाँ। और इसके अलावा अब धीरे धीरे लोगों ने प्रार्थना, स्तुति, वंदना, ये सब छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में चालू हो गया है। जी जी। तो समय जैसा आता है लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति बनती चली जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होना शुरू कर देती है। तो यही सब प्रतिबंधित हैं, नियम है, जो जहाँ जैसा होता है लोग उसी हवा में उड़ते हैं, थोड़ा जानकारी लेके उड़ते हैं। यह सच है कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान का मुख है, भागवत कथा भगवान का शरीर है। तो भागवत कथा और भागवत गीता ये दोनों को मिलाकर के भगवान का स्वरूप बन जाता है। तो दोनों की अपनी जगह पर प्रधानता है, तो व्यक्ति को इनमें ध्यान, ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। मेरा मानना तो यही है कि स्कूल कॉलेजों में भी बच्चों को, जब छोटे से बच्चे पढ़ते हैं, उनको भागवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में शुरू से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, जो आजकल स्कूलों में। हाँ बिल्कुल है। प्रारंभ में अगर नींव मजबूत हो जाएगी तो मकान चाहे जितनी मंजिल खड़ा कर लो। अगर बचपन में ही हमें अपने धर्म के बारे में और कर्म के बारे में पता पड़ जाएगा तो व्यक्ति उत्साह से कर्म करेगा। उसे पता है इसकी ऊंची कितनी भी मंजिल ले जाऊंगा। अब हम अगर बीच में से कहते हैं बीच में बीम मजबूत डाल दो, नीचे तो जैसा भी पिलर है वो ठीक है चलेगा, पर नीचे से कमजोरी का खतरा तो रहता ही है। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूंगा समस्त समाज से, धर्म से, और जो हमारे ऊंचे स्टेज पर हैं, जो पूरी तरीक़ा से समर्थ हैं, जो इस नियम को लागू कर सकते हैं, बच्चों को बचपन से ही गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण के सूत्रों के माध्यम से उन्हें जीवन जीने की शैली का ज्ञान दें। धन्यवाद। तो महाराज जी, जैसे आजकल के बच्चे हैं, कोई भी कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे उनका धैर्य नहीं रख पाते हैं, वो एक जगह पे तो हट जाते हैं, अपना मार्ग छोड़ देते हैं कठिनाइयों के आने से। तो आपके जीवन में क्या ऐसी कोई कठिनाइयाँ आई थी? देखिए, मेरे जीवन में क्योंकि मुझे ऐसे परम सदगुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वहाँ सारी कठिनाइयाँ कहें या सुगमता कहें, पता नहीं पड़ता। ये कठिनाइयाँ स्कूलों में आ सकती हैं, गुरुकुलों में नहीं आती हैं, क्योंकि गुरुदेव पूरी तरीक़ा से जिम्मेवारी ले लेते हैं कि हमें। कभी कभी होता है प्रभु, जैसे घर परिवार में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, समस्या आ जाती हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। गुरुकुल में सबसे पहले हमें यही सत्संग सिखाया जाता है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयऊ। सुख और दुख को एक समान समझो, लाभ और हानि को एक समान समझो, जय और पराजय को एक समान समझो, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चलो। अगर गतम न सोचामि कृतम न मन्ने, बीती बात को सोचोगे तो अपनी ज़िंदगी को पीछे ले जाओगे। इसलिए बीती को भूल जाओ, आगे को सजाने का प्रयास करो। ज़िंदगी आगे भी तुम्हारे पास है, अभी 20 साल बीती हैं, 40 साल बीती हैं, अभी तो और भी भगवान के पास हैं। अगर वो गड़बड़ हो गई तो आगे की सुधार लो। अब पीछे की सोचते रहोगे तो आगे की सुधार ही नहीं पाओगे। इसलिए आगे की सुधारना बड़ी प्रधानता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो सभी भक्तों से, सभी अपने सहयोगियों के और चैनल के जितने भी भाई बंधु हैं, सबसे एक ही निवेदन करूंगा, किसी भी कार्य को करना है
तो सफलता के कदम रखते चले जाएं, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है दृढ़ विश्वास। विश्वास के साथ कार्य करें तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि दर्शकों अभी हमारी बात हो रही थी शास्त्री धर्मेंद्र उपाध्याय जी से, अभी हमने आपको लगातार इंटरव्यू ऐसे आपको कराते रहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।